जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। दोस्तों हेडलाइंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल पेंशनर्स, यानी आप पेंशनर हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है। और ये कर्नल रमेश कुमार साहब डायरेक्टर हैं, उन्होंने दिया है कि यदि आप पेंशन ले रहे हो तो आपने कौन सी चीज देखनी है पहले, ताकि आपके साथ कोई बैड हैपनिंग हो तो फैमिली का डाटा कौन कौन सा होना चाहिए और कहां कहां पर होना चाहिए और क्या उसकी करेक्टनेस होनी चाहिए। यदि वो गलत है तो इसके लिए आपने क्या करना चाहिए। उन्होंने ये एक लेटर जारी किया है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में। मैं इस लेटर को अपने सैनिक जीवन पेज पे भी डालूंगा, आप जरूर लेकर के आप फाइल कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अथेंटिकेटेड है। दूसरी बात, बड़ी घोषणा, अग्निवीर करूंगा कैंसिल और एक्स सर्विसमैन को 10% दूंगा आरक्षण। आपने ये वीडियो की झलक। सेना का भी नुकसान हो रहा है, देश का भी नुकसान हो रहा है। अगर हमारी सरकार आएगी हम इसे रीअसेस करेंगे, हम इसको देखेंगे और अगर हमें लगे कि ये कैंसिल किया जा सकता है तो हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। एक सर्विसमैन ने कहा, और वो जो आपका 10% रिजर्वेशन का है उसको हम असेस करेंगे और उसको पूरा करने की कोशिश थोड़ी देख ली होगी और इसमें क्या उन्होंने कहा है हम ये बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कृपया इसको सुन लीजिए, रख लीजिए, बहुत काम का है। मैं इसकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, तो ये लेटर है और इतनी मेहनत से पूरा कंक्लूजन निकाला है ताकि आप कम शब्दों में या कम पेपर के ऊपर पढ़ के इसको आसानी से समझ सको। दोस्तों इन्होंने लिखा है कि पेंशन विल बी पेड टू द वाइफ ऑफ पेंशन ओनली इफ हर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड इन पीपीओ इन मैचिंग विद हर नेम डेट ऑफ बर्थ इन बैंक अकाउंट। यानी इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि आपकी पीपीओ में क्या क्या डिटेल है वो आपने चेक करना है, अपनी पासबुक पे क्या क्या चेक करना है, आधार कार्ड में क्या चेक करना है, पैन कार्ड में क्या चेक करना है और इन सब चीजों को कैसे इकट्ठा रखना है। यदि कहीं गड़बड़ी है तो क्या करना है। अब मैं आपको जरा हिंदी में सुनाता हूं, अंग्रेजी का भी समय ज्यादा न लगे इसलिए मैं ट्रांसलेट करके सीधा सीधा कि सभी पेंशन भोगियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कर्नल रमेश साहब ने कहा है और भेजा है कि आप जरूर सर्कुलेट करिए। उन्होंने कहा है कि पेंशन भोगी की पत्नी को पेंशन का भुगतान तभी किया जाएगा जब उसका नाम, जन्म तिथि पीपीओ में उल्लिखित हो और बैंक खाते में उसके नाम और जन्म तिथि से मेल खाती हो। जैसा कि दोस्तों बहुत सारी ऐसे पेंशनर हैं जिनकी वाइफ का सिर्फ ईयर लिखा है, यानी डेट ऑफ बर्थ 1965, अब उसमें डे और मंथ नहीं है, उनको भी प्रॉब्लम आ रही है, रियली प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे कॉल आते हैं। तो अभी यदि ऐसी प्रॉब्लम है तो क्या करना है। यदि आपका जॉइंट अकाउंट नहीं है तो उसको जॉइंट अकाउंट कराना, तो क्या करना है, क्यों क्या क्या आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है और हो रही है, इसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दी है। यदि पीपीओ में पत्नी का नाम, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, बैंक खाते, उसके नाम, जन्म तिथि से मेल खा रही है तो कोई समस्या नहीं है। मूल पीपीओ को पत्नी के लिए भी जारी रखा जा सकता है, पत्नी के लिए अलग पीपीओ की आवश्यकता नहीं है। पेंशन पाने के लिए उसे अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि के साथ बैंक में जमा कराना होगा। सामान्य तौर पर यह 1-2 महीने के भीतर हो जाता है। निम्नलिखित 4 दस्तावेजों में पत्नी का नाम, जन्म तिथि का मिलान होना चाहिए। पीपीओ, पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ, पेंशन बैंक खाता आपका ज्वाइंट खाते के साथ, पत्नी का आधार कार्ड और पैन कार्ड। यदि आपके पास पीपीओ की एक कॉपी आ जाती तो पीपीओ में आपकी मिसेज का नाम और उसका डेट ऑफ बर्थ और उसके अंदर आधार कार्ड भी है, उनका पैन कार्ड भी। इसका जो लिखा हुआ है पीपीओ का ये पक्का है, इसको चेंज कराने के चक्कर में नहीं रहना। अब उसके अनुसार आपके बैंक पासबुक, और बैंक पासबुक वो ज्वाइंट अकाउंट के साथ होनी चाहिए, उसमें जो मिसेज का नाम, पीपीओ का नाम सेम और उसमें आधार कार्ड तो सेम, यानी डेट ऑफ बर्थ तो सेम, स्पेलिंग तो सेम, ये सारी चीजें सेम है तो आप डेथ सर्टिफिकेट लगाइए और पेंशन सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। यदि नहीं है तो, यदि कहीं गड़बड़ी है, स्पेस की भी गड़बड़ी है तो भी मुश्किल हो जाती है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, अगर पीपीओ में पत्नी का नाम नहीं है तो उससे पेंशन नहीं मिलेगी। बहुत सारी वाइफ है उनका नाम ही नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि पत्नी का नाम नहीं, यदि पत्नी के बाद आपका बच्चा है उनका भी नाम आप यकीन करिए। बिकॉज होता क्या है कि बच्चों के लिए भी पेंशन का प्रावधान है। यदि कोई 25 साल से कम है तो पेंशन मिलेगी, यदि कोई आपका लड़का हैंडीकैप्ड है तो उसको पेंशन मिलेगी, यदि आपकी बेटी शादी नहीं हुई है तो उसको पेंशन मिलेगी, यदि आपकी बेटी आपके रहते हुए विडो हो जाती तो आपको पेंशन मिलेगी। तो ये भी बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत इंफॉर्मेटिव है, प्लीज आगे बढ़ते हैं।
अगर पीपीओ में पत्नी का नाम नहीं है तो उसे पेंशन नहीं मिलेगी। भूतपूर्व सैनिकों की मृत्यु के तुरंत बाद उस स्थिति में उसने अपना विवाह प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। आप समझ सकते हो अब विवाह प्रमाण पत्र कहां से आएगा, अब उसको कराने के लिए कितना मुश्किल काम है। 2 राष्ट्रीय समाचार पत्रों में अधिसूचना देनी होगी। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित एक हल्फनामा एफिडेविट लगाना होगा आदि और भी सभी दस्तावेज सैनिक कल्याण माध्यम से रिकॉर्ड जाएंगे। रिकॉर्ड में उसकी जांच होगी, रिकॉर्ड से फिर पीसीडी जाएंगे, पीसीडीओ फिर उसको फैमिली पेंशन के लिए कोरिजेंडम पीपीओ जारी करेगा, तब उसका काम होगा नहीं होगा बात की बात है। इतनी प्रक्रिया में कम से कम 1 साल का समय लगता है, जो कि कर्नल रमेश साहब ने पूरी जगह बात करके तब ये लेटर बनाया। यदि पत्नी का नाम और जन्म तिथि उपरोक्त 4 दस्तावेजों में से किसी से भी ठीक से मेल नहीं खाता है तो उसे भी पेंशन मिलने में समस्या आ जाती है। यदि कहीं हमारा पासबुक में गड़बड़ है या पीपीओ का तो है ही, आधार कार्ड पैन कार्ड में, तो उसके लिए एक पूर्व सैनिक को क्या करना चाहिए, एक भूतपूर्व सैनिक को जीवित रहते ही निम्नलिखित कार्य करने होंगे, अन्यथा पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद पत्नी को दिक्कत आती है। भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन भुगतान यानी पीपीओ में अपने पत्नी का नाम जन्म तिथि सही ढंग से अधिसूचित करानी चाहिए। इसे पेंशन की संयुक्त अधिसूचना कहा जाता है। 86 से पहले सेवानिवृत्त हुए भूतपूर्व सैनिकों को पत्नी के नाम पर पेंशन की अधिसूचना मिलनी चाहिए, भले ही उनका नाम पीपीओ में उल्लेखित हो। भारत सरकार के आदेश है, यानी 86 से पहले ऐसा एक आदेश है, इसलिए उपेक्षा न करें। आप यदि कोई दिक्कत आती है तो आप इसके लिए लड़ सकते हैं कि सरकारी इस तरह का आदेश है। यदि पीपीओ में पत्नी का नाम बैंक खाते, आधार और पैन कार्ड में नाम से मेल नहीं खा रहा है तो पूर्व सैनिकों को पीपीओ में पत्नी का नाम बदलने के लिए सैनिक कल्याण कार्यालय के माध्यम से रिकॉर्ड कार्यालय में आवेदन करें। कुछ रिकॉर्ड राजपत्र की मांग करते हैं, जबकि अन्य प्रथम श्रेणी न्याय मजिस्ट्रेट के द्वारा शपथ मांगते हैं। पीपीओ में पत्नी का नाम बदलने के लिए कम से कम 6 महीने लगेंगे। आप पीपीओ में बदलवाते हो तो गड़बड़ी है। अगर आधार और पैन कार्ड में पत्नी के नाम में गड़बड़ी है तो पीपीओ में बदलने की जगह आप आधार और पैन कार्ड में आसानी से ये हो जाता है, और इसके लिए भी आपको आसानी से हो जाएगा। 10-15 दिन में आपको आधार कार्ड में नाम चेंज हो सकता है। स्पेलिंग वगैरह में गड़बड़ी, नाम का मतलब स्पेलिंग की बात कर रहे हैं। यदि पेंशन बैंक खाता संयुक्त खाता है तो पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद पत्नी की पेंशन उसी खाते में जमा होगी, यानी आपका जॉइंट अकाउंट है तो वो सेम चलता रहेगा। जैसे कि आप आदेश भी है, इसका जॉइंट अकाउंट नहीं है तो उसको करा लें प्लीज। यदि आपका सिंगल खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है, कुछ शाखा प्रबंधक आपको सिंगल खाता खोलने पर जोर देते हैं। भारत सरकार और आरबीआई ने पहले ही बैंकों को निर्देश दिया है, यदि पेंशन खाता संयुक्त खाता है और बैंक खाते में पीपीओ में पत्नी का नाम मेल खाता है तो किसी विधवा को उसी शाखा और बैंक में उसके नाम पर अलग खाता खोलने के लिए मजबूर ना करें। हालांकि यदि पेंशन खाता संयुक्त खाता नहीं है तो उसी शाखा में अलग आप खाता खुलवा सकते हो। पारिवारिक पेंशन शुरू करने में 6 महीने या 1 वर्ष लग सकता है। कृपया अपनी पत्नी को कठिनाई से बचाने के लिए तुरंत निम्नलिखित कार्रवाई करें। पीपीओ, बैंक खाता, आधार कार्ड, पैन कार्ड में अपनी पत्नी का नाम की जांच करें। सभी दस्तावेजों में नाम एक जैसा होना चाहिए। यदि ऊपर बताए अनुसार कार्रवाई न करें। पीपीओ, बैंक खाता, आधार कार्ड, पैन कार्ड में पत्नी की जन्मतिथि की जांच करें। सभी दस्तावेजों में समान होना चाहिए। पेंशन खाता अपनी पत्नी के साथ ज्वाइंट कराएं, अगर नहीं है तो उसको बदल लें। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, कृपया अपना मूल और शुद्धि पीपीओ यानी आपका जो मेन आपका पीपीओ है और कोरिजेंडम पीपीओ उसकी 2-2, 4-4 कॉपी फोटोस्टेट करा के संभाल के रखें। धन्यवाद। कर्नल रमेश कुमार, सैनिक कल्याण विभाग निर्देशक डायरेक्टर हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने इसलिए आसानी से बताया और सैनिक जीवन पेज पे मिल जाएगी, आप जरूर फोटो कॉपी करके भेजिए। क्यों, मुझे ही तेलंगाना से भेजा है, जो उनके साथ जो अटैच है, हमें जो जानते हैं लोग, इंग्लिश वर्जन भी मेरे पास है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि कहा है कि यदि मेरी सरकार आ गई, उन्होंने कहा है अग्निवीर से सेना को सीधा सीधा नुकसान है। यदि सेना कमजोर है तो देश भी कमजोर होगा और ये जल्दबाजी वाली योजना है। मैं उसको रीअसेस करूंगा, जरूरत पड़ी तो मैं कैंसिल करूंगा। मैं वादा करता हूं कि एक्स सर्विसमैन को 10% आरक्षण दूंगा, क्योंकि एक लोकतंत्र है, इसमें आपको अपनी आवाज उठाने का पूरा हक है। आप अपने हकों के लिए आप हमसे जुड़ सकते हो, हम आपकी बात वहां तक पहुंचाएंगे। यदि हमारी सरकार बनती है तो हम ये जरूर लागू करेंगे। और ये राहुल गांधी ने बिल्कुल, आप देख सकते हो, फौजी वेशभूषा में और फौजी लैंग्वेज में सरकार को चेतावनी दी है और एक्स सर्विसमैन को आश्वासन दिया है और नौजवानों को आश्वासन दिया है कि आप हम पर भरोसा करें,
अब चीजें वो नहीं रहेंगी। बहुत हो गई जुमलेबाजी, बहुत हो गए षड्यंत्र, बहुत हो गया कि सिर्फ गद्दी बचाने के लिए हम किसी की भी तिलांजलि दे सकते हैं। ऐसा नहीं होने देंगे। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। अन्याय है और हम आपके साथ मिलकर या तो कॉम्पनसेशन लेने की कोशिश करेंगे या कोई ना कोई रास्ता आपके लिए निकालने की कोशिश करेंगे। अग्निवीर योजना पे मेरी ओपिनियन है ये देश को मजबूत करने वाली योजना नहीं है और इससे सेना का भी ये नुकसान हो रहा है, देश का भी नुकसान हो रहा है। अगर हमारी सरकार आएगी हम इसे रीअसेस करेंगे, हम इसको देखेंगे और अगर हमें लगे कि ये कैंसिल किया जा सकता है तो हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। जो आपने एक सर्विसमैन ने कहा, बिल्कुल सही कहा है, आपको सपोर्ट मिलना चाहिए और वो जो आपका 10% रिजर्वेशन का है उसको हम असेस करेंगे और उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेरी ओपिनियन है कि जो भी सेना में जाता है उसको सरकार एक गारंटी देती है कि आप देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हो तो हमारा काम आपकी प्रोटेक्शन करने का है। ये एक आप इसको कॉन्ट्रैक्ट मान लो, एक रिश्ता मान लो और अग्निवीर स्कीम जो है इस रिश्ते को तोड़ रही है। क्योंकि जो लड़ेगा, मान लीजिए 2 लोग लड़ रहे हैं, एक अपने आप को अग्निवीर मानता है, वो जानता है कि भैया मैं शहीद हो गया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और उसी के साइड में दूसरा लड़ रहा है और उसको पूरा का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, पूरा फायदा मिल रहा है, तो जो अग्निवीर है वो पूरा डिमोरलाइज हो जाएगा और वो ठीक से लड़ेगा भी नहीं, डर जाएगा, उसमें जो कॉन्फिडेंस होनी चाहिए नहीं आएगी। मुझे लगता है इस स्कीम को रीअसेस करना चाहिए और देखना चाहिए कि इस स्कीम की ज़रूरत है या नहीं। फिर से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जहां भी मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मैं और कांग्रेस पार्टी हम आप सबकी मदद करेंगे।